अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ये रहमान ऑफिशियल्स। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मैं आपका भाई आरिफुर रहमान। तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का दौर चल रहा है और नामांकन भी हो रहा है और लोग कुछ पार्टियों को इस्तीफा दे रहे हैं, बाय बाय कह रहे हैं, कुछ पार्टियों से जुड़ रहे हैं, आप भी जानते हैं। और इसी मुद्दे पर बात करना है। जिस वक्त टीएमसी के सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दीदी इस वक्त भवानीपुर, जो उनका बड़ा स्टैंडर्ड सीट था, वीआईपी सीट था, वहां से हटकर उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का इरादा किया है, ऐलान किया है, नामांकन भी कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी में थे, किसी कारण, कुछ वजूहात के कारण उन्होंने टीएमसी को बाय बाय अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और उन्होंने जोश में चुनौती दे डाली ममता दीदी को कि आप में अगर दम है तो नंदीग्राम में हमारे साथ फाइट कीजिए। और आजकल तो ये बात फेमस हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि ममता दीदी को कम से कम 50,000 वोटों से हराएंगे। पर कुछ ओपिनियंस, पब्लिक ओपिनियंस मैं आपके सामने रखता हूं, पब्लिक की क्या राय। और ममता दीदी कोई छोटे मोटे सियासतदान नहीं है, ये बहुत मानी जानी हस्ती है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर वो तमाचा मारा है जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। बताओ किस तरह उनके चैलेंज को स्वीकार किया और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का इरादा किया और उसको फाइनल किया, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। फिर इन्होंने चुनाव दे डाला, चैलेंज दे डाली ममता दीदी ने कि अमित शाह भी चाहे तो आकर हमारा इलेक्शन में मुकाबला करे, इलेक्शन वो भी लड़े। तो कितनी बड़ी चुनौती है, नहले पे दहला दे के मारा है इन्होंने। इनका जो सामना हुआ है लेडी बॉस के साथ सामना हुआ है, जो पश्चिम बंगाल की रानी। तो भारतीय जनता पार्टी को जीत तो होने वाली है नहीं, सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि उनको अक्सरियत जो वोट देती है या तो सांप्रदायिक, या तो अंधभक्त, या फिर मूर्ख, या यूं कह ले सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल होता है ना कि राहुल गांधी जी सियासत में मांझे हुए खिलाड़ी है अपने पुरखों की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आ रही है मूर्खों की वजह से या अंधभक्तों की वजह से, सांप्रदायिकों की वजह से। तो मेरे भाई, आप हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान है, बड़ी अच्छी बात है। हम लोग एक देश के रहने वाले हैं, हम लोग आपस में भाई भाई हैं। तो हमें अपना वोट मतदान करने से पहले अपने देश के बारे में सोचना है। देश के हर चीज को गिरवी रखा जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है। जहां पर सरकार के अंदर रहते हुए आप 5 से 10 रुपए किराया देते थे, हो सकता है कि यह बिक चुका है, रेल बिक चुका है, गैस बिक चुका है, पेट्रोलियम बिक चुका है, और जो बची खुची कुछ चीज रखी है तो 2021 के बजट में इन्होंने नीलामी बजट पेश कर चुके हैं। इसलिए देश के अंदर जो महंगाई चल रहा है इसको कंट्रोल करना भाजपा की बस की बात नहीं है। आपसे टैक्स और क्या क्या टैक्स लगाकर, जीएसटी लगाकर आपसे पैसे महंगा करके लिया जा रहा है। साथ ही में किसान आंदोलन को देख लीजिए, आज तक लगभग 100 दिन करीब करीब होने जा रहा है, पर किसान आंदोलन की, किसानों की बात नहीं सुनने वाले। आप बोलते हैं कि हम किसानों की भला कर रहे हैं और किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या भला करना चाहते हैं? एमएसपी को आपने बेच दिया, किसान ने खेती करते उसका हक आपने छीन लिया, कुछ लोगों को इजाजत दे दी आपने कि तुम कहीं भी जाओ, किसी भी स्टेट में जाके अपना अनाज खरीद सकते हो। पहले इसका एक दायरा था, जहां इजाजत मिलेगी वहां पर खरीद सकता था, इसको आपने हटा दिया कि अब हम उन लोगों के, विशेष लोगों के सरकार है या पब्लिक ने आपको वोट देकर, भारत के जनता ने आपको वोट देकर चुना है भारत की भलाई के लिए। आपने क्या वादा किया था? सबका साथ सबका विकास। क्या यही विकास आप ला रहे हैं? भारत को, भारत के नागरिकों को फिर आप गुलाम बनाना चाहते हैं? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आने के बाद विशेष समुदाय को, एससी एसटी को टारगेट किया जा रहा है और उनके धर्मों को टारगेट किया जा रहा है। क्या यही सरकार है? सबका साथ सबका विकास। आप भारत में, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने स्वीकार किया, वेलकम किया। तो आपको चाहिए था हर जाति विशेष, हर धर्म को
आप उसका सम्मान करते, सबको सम्मान के साथ सबका विकास भी करते। यदि आपने कहा कुछ किया कुछ। अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आकर कहते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये वो सीएम कह रहा है जिसके राज्य में आप कितने ना जाने कितनी रेप केसेस हैं। उस केस को पूरा करने से पहले, कोर्ट में सजा सुनाने से पहले, केस दायर होने से पहले उसका मुंह चुप करा दिया जाता है, मार दिया जाता है, एक्सीडेंट करा दिया जाता है, फाइल बंद कर दी जाती है। तो क्या ये वही उत्तर प्रदेश की इस बात को बंगाल में आकर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? पश्चिम बंगाल में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है और यहां पर किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। अब अपने राज्य को संभालो। बंगाल में आपकी जरूरत नहीं है, ना आपकी भाषण की जरूरत है और ना सांप्रदायिकता की आपकी जरूरत है। मैं ऐसे भाजपा के ऐसे बड़े बड़े नेताओं को कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता भूल जाओ, लोगों को रोजगार दो, स्कूल दो, कॉलेजेस दो, डिग्री कॉलेजेस दो, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर डॉक्टर्स के लिए कॉलेज बनाओ, मेडिकल्स बनाओ, चैरिटेबल बनाओ और समाज में, गांवों में, मोहल्लों में, नगर में आप क्लिनिक बनाओ जिससे आवाम को इलाज के लिए, सरकारी इलाज के लिए और अच्छे इलाज के लिए उसका मुहैया कराओ। जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्लिनिक चला रखा है, मोहल्ला क्लिनिक। मजलिस वालों ने, नीम पार्टी का असद अवैसी ने आंध्र प्रदेश में जगह जगह इस अंदाज में कर रखा है, क्लिनिक खोल रखा है। पूरे भारत में लागू करो। जहां पर रास्ता व्यवस्था नहीं है वहां पर उसका व्यवस्था करो। जाति विशेष को टारगेट करना छोड़ दो और सीधे लाइन पर आओ, क्योंकि अब लोगों के नजरों से झूठ की पट्टी हट चुका है और हकीकत का सामना है। इसलिए अभी भी जो भाई हमारे नहीं जगे हैं तो होशियार हो जाइए। आप अगर इनको वोट देकर मजबूत करेंगे तो आपको गुलामी के लिए तैयार रहिए, फिर आपके लिए गुलामी होगी, आपका कोई सुनने वाला नहीं होगा। वोट देने से पहले आप सोच ले, समझ ले वोट किसको देना है। आजाद रहकर कमाना है, खाना है या गुलामी करना है। इसलिए मेरे भाई अपना वोट उसी पार्टी को दे जो पश्चिम बंगाल की भला हो और पश्चिम बंगाल में अमन और शांति बनाए रखने की क्षमता रखता हूं। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूं हर समुदाय से, हमारे अनुरोध और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और हमारे अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय भी जरूर देना मत भूलिए। हमारा चैनल जो पहला था न्यूज स्पीक वो बंद हो चुका है, उसके इसमें हमने ये ए रहमान ऑफिशियल चैनल खोला है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाए, हमारी मदद करें। तो दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।